बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। और अगर आप समस्तीपुर की सड़कों पर जा रहे हैं तो सचेत रहिए, क्योंकि इस जिले में इन दिनों कातिल हसीनाओं का गिरोह सड़क पर सक्रिय है, जो अपने हुस्न को हथियार बनाकर राहगीरों का रास्ता रोक रही है। और जो रुक गया वो समझो लुट गया। गरीबी और लाचारी का हवाला देकर पहले पैसे मांगती है, जो नहीं देता है उससे जबरन वसूलती है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हुस्न वाली लड़कियां कितनी खतरनाक है। पुलिस वालों से भी पंगा लेती हैं, इसलिए समस्तीपुर में सावधान रहिए, क्योंकि गर्ल गैंग ऑन द रोड है। सड़क वाली हसीनाओं से बच के रास्ते में हंसे तो जाल में फंसे। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अगर रुक गए तो लुट गए। रफ्तार भरती हाईवे पर राहगीरों और पुलिस वालों के साथ नोकझोंक करती इन कातिल हसीनाओं की हकीकत जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये दिखने में जितनी खूबसूरत और दिलकश है, उतनी ही ये प्रोफेशनल भी है, लेकिन कहीं उससे ज्यादा खतरनाक इन हसीनाओं का शातिर दिमाग है, जिसकी कमाई ये खा रही है, राहगीरों का रास्ता रोक रही है। कोई अपनी भूरी आंखों से जादू चला रही है, तो कोई अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर राहगीरों का रास्ता रोकती है। लड़कियों का ये पूरा गैंग है, जिसने समस्तीपुर के लोगों का रास्ता चलना मुहाल कर दिया है। अगर आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको उस सच से रूबरू कराने वाली है जिससे आप अब तक अनजान हैं। हो सकता है राह चलते आपका सामना इन लड़कियों से हुआ भी हो। अगर नहीं हुआ है तो इन हसीन और हुस्न के हुनरबाजों के चेहरे को पहचान लीजिए, ताकि सामना हो तो इनकी चंगुल से बच सके। देख करके रोक लेती है और चाइल्ड हेल्प के नाम पर पैसा मांगती है, जबरदस्ती जेब में हाथ रखती है। हाँ, ये सब कल वहाँ पे रोकती है। सही सुना आपने, ये लड़कियां गैंग बनाकर चलती है और सुनसान इलाके में अलग अलग जगहों पर हाथों में कागज का टुकड़ा लेकर खड़ी हो जाती है और हर आने जाने वालों को हाथ देकर रोकती है और चाइल्ड हेल्थ के नाम पर पैसे मांगती है। जो राहगीर पैसे देने में आनाकानी करता है, उसकी जेब में हाथ डालती है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर ये गाली गलौज पर उतर आती है और पुलिस का धौंस दिखाकर फंसाने की धमकी भी देती है, जिसके डर से राहगीर कुछ पैसे देकर इन लड़कियों की चंगुल से निकल लेते हैं। शैलेंद्र कुमार चौधरी का रास्ता भी ये लड़कियां 2 बार रोक चुकी है। इन लड़कियों की दादागिरी से तंग आकर राहगीरों ने जब गांव के चौकीदार से शिकायत की, तो सभी लड़कियां बीच सड़क पर ही चौकीदार से नोकझोंक करने लगी और संगीन आरोप मढ़ने लगी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर पूसा मुख्य मार्ग की है। किसको मना किए हैं तो कल चला गया है, और उसके बाद आज भी आएगा जो रोड पे पैसा सुनता है। कितने की संख्या में ये लड़कियां हैं? कल 5 गो था, आज क्या गो है भगवान? 4 गो गुरुकुल के पास है। 5 ग्रामीणों और राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे चौकीदार ने थाना को सूचना दिया, जिसके बाद सभी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया, लेकिन मामूली पूछताछ कर सभी लड़कियों को फिर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक इसमें कुछ लड़कियां गुजरात की रहने वाली है और कुछ राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने सभी लड़कियों को क्यों छोड़ दिया? क्या इन लड़कियों ने जिले के डीएम से परमिशन ली थी? क्या ये सभी लड़कियां किसी संस्था से जुड़ी हुई है? अगर है तो उस संस्था का नाम क्या है?
पुलिस ने वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? क्या ये ऐसे ही राहगीरों को लूटती रहेंगी? अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो जवाब कौन देगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि ये लड़कियां लोगों से जबरन पैसे वसूल रही है, जिसकी शिकायत राहगीर कर चुके हैं। ऐसे में दिखावे के लिए थाने लाकर लड़कियों को छोड़ देना कितना उचित है? अगर इलाके में कुछ होता है तो क्या उसकी जिम्मेवारी मुफस्सल थाने की पुलिस लेगी? जो सच्चाई थी उससे हमने आपको रूबरू करा दिया, राहगीरों को सचेत कर दिया। आगे पुलिस समझे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तारीख 24 अगस्त 2022, यही वो तारीख है जिस दिन रात के करीब 1:30 बजे मुंगेर जिले की नारायण रामनगर थाना इलाके के कंतपुर में देवर भाभी का घर में कत्ल हुआ था, जिसमें मृत महिला को परिजनों ने पुलिस अधिकारी बताया था, जो न्यूज़ 18 के तफ्तीश में झूठा साबित हुआ था, जिस पर जिले के एसपी ने भी मोहर लगा दी है और डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। खुलासे में जो सच्चाई सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है, जिसके 2 अहम किरदार हैं और डबल मर्डर का हवस से सीधा कनेक्शन है। कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवर भाभी के कातिल बेनकाब, हत्या की साजिश के 2 किरदार, साइबर ठगी से जुड़े थे सभी तार। यही वो तारीख है जिस दिन मुंगेर जिले के नायाराम नगर थाना इलाके के कंतपुर गांव में देवर मनीष और भाभी राशि वारसी का कत्ल हुआ था, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी, क्योंकि परिजन मृत महिला राशि को पुलिस विभाग की बड़ी अधिकारी के रूप में बता रहे थे, जो न्यूज़ 18 की तफ्तीश में फर्जी निकला। लेकिन पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही थी और डबल मर्डर केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच में जुट गई थी। पुलिस बारीकी और संजीदगी से मृत महिला राशि की वर्दी वाले फोटो की जांच की और 24 घंटे के भीतर कातिलों के गिरहबान तक पहुंच गई। जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी, जिसे जानकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए और दांतों तले अंगुली दबाने लगे। उनका जो हत्या हुआ उसका जो साजिशकर्ता जो मेन मास्टरमाइंड है शिवपूजन है, उसके साथ में इसका जो भाई है, इसका जो मनीष जी का भाई है, तो श्रवण, उन्होंने उनका सहयोग किया मर्डर करने में। सही सुना आपने, मनीष और राशि वारसी की कत्ल की पूरी पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि शिव पूजन और मनीष के भाई ने श्रवण कुमार के साथ मिलकर लिखी थी। वही शिव पूजन जो राशि के साथ डीआईजी बनकर उसके घर पर आया था और हत्या के बाद गायब हो गया था। लेकिन पुलिस ने कत्ल वाले दिन ही संदेह के आधार पर मनीष के भाई श्रवण कुमार और अरुण कुमार को हिरासत में ले लिया था। जब पुलिस ने श्रवण कुमार से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो श्रवण ने हत्या के पीछे की पूरी साजिश उगल दिया। उसने बताया कि शिव पूजन ने श्रवण को 10 लाख रुपए देने का लालच दिया था, जिसकी लालच में फंसकर श्रवण शिव पूजन की साजिश में शामिल हो गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर 24 अगस्त की रात मनीष और राशि का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद शिव पूजन फरार हो गया, जबकि श्रवण पुलिस को भ्रमित करने के लिए घर पर ही रुक गया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर उसे हिरासत में लिया, जिसने पुलिस कस्टडी में हत्या के पीछे का पूरा राज खोल दिया। शिवपूजन ने इनको 10 लाख रुपए का लालच दिया था, उनको 10 लाख रुपए दे दें, तो इसी के लालच में आके उन्होंने उनका सहयोग कर दिया। और इसमें जो शिवपूजन ने रात में दोनों मनीष और राशि जी का हत्या किया। जब पुलिस ने हत्या की वजहों को टटोलना शुरू किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस को पता चला कि सभी साइबर ठगी से जुड़े हुए थे, जिसमें मृतक राशि पुलिस अधिकारी बनी हुई थी, जबकि शिव पूजन डीआईजी और श्रवण बेरोजगारों को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर अपनी जाल में फंसा कर लाता था और सभी मिलकर पैसे ठगने का काम करते थे। नकली पुलिस का धौंस दिखाकर लोगों को डराते थे, जिसके बाद पुलिस ने श्रवण को गिरफ्तार कर लिया और न्यूज़ 18 की तफ्तीश पर मुहर लगा दिया कि राशि फर्जी पुलिस वाली थी।
लोग फ्रॉड करते थे। और पुलिस का जो वर्दी पहन के फ़ोटो खिंचवा के ASP बन के बहुत सारे जो बोले वाले जो लोग होते हैं कि नौकरी दिलाने के नाम से पैसा वसूली करते थे, उसका कुछ प्रूफ भी हमारे पास है जो डायरी में लिखा हुआ। तो ये श्रवण को भी उसमें हिस्सा मिलता था। इसको भी एक कैंडिडेट को अगर लेके आता था, इसको 50,000 रुपये मिलता था, बाकी वो लोग लेते। पुलिस जब और गहराई में जाकर तफ्तीश की तो पता चला कि जो मुख्य आरोपी है वह शिव पूजन कुमार है। उसकी गंदी नजर राशि की बेटी पर थी। शिव पूजन मृतिका राशि की बेटी को छेड़ता रहता था, उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, जिसे राशि और उसके देवर मृतक मनीष ने देख लिया था। जिसके बाद दोनों शिव पूजन का विरोध करने लगे, जिससे गुस्से में आकर शिव पूजन ने दोनों की हत्या की साजिश रच डाली, जिसमें पैसे की लालच देकर श्रवण को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और दोनों का कत्ल कर दिया। राशि जी का जो एक बेटी थी और उसके ऊपर भी इसका गंदा नजर था, जो शिवपूजन था। शिवपूजन जो है कि जब ये लोग विरोध किया मनीष और राशि, तब उसको गुस्सा में आके इसको प्लान बनाया कि उनको मारना है। तो उसी के चक्कर में श्रवण को लालच दिया 10 लाख रुपए का, दोनों मिलकर आपने मर्डर। पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि मुख्य आरोपी शिव पूजन मृतिका राशि का मौसेरा भाई के साथ साथ उसका दूसरा पति था, जो परिवार को पता था, क्योंकि राशि के पति मनोज की मां ने ही दोनों की शादी कराई थी। लेकिन उसकी गंदी नजर राशि के नाबालिग बेटी पर थी, जो राशि और मनीष को पसंद नहीं था, जिसका दोनों विरोध करते थे। फिलहाल पुलिस शिव पूजन की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगी के सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। इस तरह पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी श्रवण को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जबकि शिव पूजन की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो मोहल्ले की तंग गलियों में बर्तन साफ करने वाला, पाउडर बेचने का काम करते थे, साथ ही साथ जेवर भी साफ करते थे। जहां महिलाएं अकेली दिखती थी वहां ये जेवर ही साफ कर देते। लेकिन इस बार दोनों पब्लिक के हत्थे चढ़ गए। फिर क्या, लोगों ने पहले दोनों की खातिरदारी की, फिर पुलिस को खबर कर दिया। कहीं आप तो इस पाउडर गैंग का शिकार नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं या हो गए तो भी पाउडर गैंग से सावधान करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पाउडर गैंग के गुर्गों से सावधान। कटिहार से 2 गुर्गे गिरफ्तार। सोना चांदी पर करते थे हाथ साफ। ऐसा चला जाता तरफ चटनी उड़ जाता है। पुलिस की कस्टडी में फटेहाल दिख रहे इन दोनों युवकों की कहानी सुनेंगी तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका सीधा सरोकार आपसे, जिसकी सच्चाई आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है। खासकर घरेलू महिलाओं की जो घर में अकेली रहती है, जिसका फायदा ये गैंग उठाता था और अपनी हाथों की सफाई दिखाता था। लेकिन इस बार दोनों का दांव उलट पड़ गया और स्थानीय लोगों ने दोनों को दबोच लिया। उसके बाद जमकर दोनों की खातिरदारी की और पुलिस को खबर कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची कटिहार जिले के नगर थाने की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्यों कहानी बेहद सनसनीखेज और रोचक है, खुद आरोपी की जुबानी ही सुन लीजिए। पाउडर बेचने के वो काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद बर्तन साफ करने, पूजा पाठ के बर्तन होते हैं, लोटा कढ़ाई, ये सब चीज साफ करने के लिए खूब सब चीज साफ होता है इसमें। उसके लेके चंपत हो जाते हैं, उसके बाद साफ करते हैं सब चीज। अच्छा, सोना क्या आरोप लगा? सोना चांदी वो साफ कर बोला, साफ तुम पूरा साफे करती है तो साफ किया है, उसका जो बात नहीं है। क्या क्या साफ किया उसके जेवर में? चांदी का कुछ किया और अंगूठी। सही सुना आपने,
दोनों गांव की गलियों में घूम घूम कर बर्तन और जेवरात साफ करने वाले पाउडर बेचते थे। बर्तन और गहने साफ करते करते साफ ही कर देते थे, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों कुछ दिन पहले कटिहार जिले के नगर थाना इलाके के लाल कोठी मोहल्ले में पाउडर बेचने आए थे। इस दौरान एक महिला ने अपनी कुछ जेवरात साफ करने के लिए दिया। दोनों साफ करते करते जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। चटनी उड़ जाता है। लेकिन दोनों की हाथ की सफाई घर की पहरेदारी कर रहे तीसरी आंख की जद में कैद हो गई, जिसके बाद महिला ने नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और दोनों का फोटो थाने को सौंप दिया। तब दोनों बचकर निकल गए, जिससे दोनों का मनोबल और बढ़ गया और फिर से उसी मोहल्ले में पाउडर लेकर बेचने आ गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने दोनों को पहचान लिया और दबोच लिया। पहले जमकर लोगों ने दोनों पर थप्पड़ रसीद दिए। और फिर पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चटनी उड़ जाता है। हम लोग के घर में आए थे सफाई करवाने के ये बर्तन साफ करने के बहाने। उसके बाद सोना चांदी मांगने लगे, दिए तो फिर वो लेके भाग गए। मंगलसूत्र और कान का बाली था। क्या बोला था? 1 लाख का था। क्या बोला था? कि साफ करते हैं। अच्छा, तो उसे साफ करना दिए थे? हाँ। तो फिर क्या हुआ? वो लेके चले गए। कैसे पकड़े फिर आप? वो हम लोग के मोहल्ला के बगल में ही आए थे, तो हम लोग फोटो वायरल कर दिए थे। तो वही लोग पहचान के पकड़ के रखे हुए थे। हम लोग को पहचानने के लिए बुलाए तो हम लोग पहचान लिए। 2 बाइक सवार को जो है पकड़ा गया है। वो लोगों के घर में जाकर सोना को जो है पानी में गलाकर ठगने का काम करता है। इस तरह की घटना पूर्व में एक हुई थी 10 दिन पहले। उसी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों ने पकड़ा। आज भी एक घर में जाकर उसी तरह से बहला फुसलाकर जेवर को झाड़ने के प्रयास में लगे हुए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम अरविंद शाह तो दूसरे ने अपना नाम बबलू शाह बताया। दोनों भागलपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनके तार महाराष्ट्र तक जुड़े हैं। ये वहाँ भी हाथ की सफाई दिखाने का काम करते थे, लेकिन कटिहार में दबोचे गए। दोनों बर्तन साफ करने वाला पाउडर बेचते थे। सफाई की आड़ में सोने चांदी भी साफ करते थे। मौका मिलते ही जेवर लेकर गायब हो जाते थे। फिलहाल पुलिस पाउडर गैंग की कुंडली खंगाल रही है और ये पता लगाने की जद्दोजहद कर रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, ताकि उन्हें भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। तो बोले साफ पूरा साफे कर दिए, तो साफ किया, उसका ये बात नहीं है। क्या क्या साफ किया था उसके जेवर में? चांदी का कुछ किया और अंगूठी चांदी का अंगूठी बिछवा दिया। अंगूठी बिछिया के उस गल गया, उसमें पानी तो उसी टाइम फेंक दिया ना। हम लोग भाग गए और पकड़ लिया आपको? जी। क्या नाम आपका? अरविंद शाह। कब से कर रही थी? इधर तो सर बाहर करते हैं सर जी, यहाँ गाँव में रहते हैं हम लोग, महाराष्ट्र रहते हैं। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों से पाउडर गैंग के गुर्गों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही साथ न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को जेवर साफ करने के लिए ना दे। संदेह और शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। अधिकृत दुकान पर ही जेवर की सफाई कराएं। गली में घूमने वाले पाउडर गैंग से सचेत रहें, नहीं तो जेवर में चमक बिखेरने के नाम पर चूना लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।